कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बौद्ध विद्यार्थी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखने का निर्णय किया था और उसने अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलने का संकल्प किया था। उसका मार्गदर्शन करने वाले गुरु ने उसे एक खास प्रकार का ध्यान सिखाया जिसे वह धरोहर कहते थे। धरोहर में ध्यानिक को अपने आत्मा के साथ मिलने की अनुभूति होती है और वह अपने चित्त को शांति और संतुलन की स्थिति में ला सकता है। रमेश ने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया और उसने बहुत से स्थानों पर ध्यान और साधना की। उसने विभिन्न आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न तपस्याओं में अपना समय बिताया। एक दिन उसने एक विशेष वन में जाकर बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाया। वहां उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान का समापन किया और उसे एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। वृक्ष की ऊंचाई से रमेश ने देखा कि सभी प्राणी एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं और उनका एक ही ध्येय है, शांति और सुख। उसने वृक्ष की तरह अपने आत्मा की गहराइयों से जुड़कर सभी को समझने का समर्थन पाया। वृक्ष ने रमेश से कहा, तुम्हारी आत्मा और मेरी शाखाएं एक जैसी हैं। हम सभी एक मूल से आए हैं और एक ही भाव से रहना चाहिए। रमेश ने उस वृक्ष से अनेक शिक्षाएं प्राप्त की और उसने उस वन से निकलकर अपनी यात्रा जारी रखी। रमेश ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर गया और लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा किया। उसकी बातें और उसका उदाहरण लोगों को बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की समझ में मदद करने लगे। एक बार एक गांव में, जहां लोगों के बीच असंतुलन और असहमति बढ़ रही थी, रमेश ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उसने लोगों से शांति और सामंजस्य के मार्ग पर चलने की बात की और उन्हें धरोहर का महत्व समझाया। उसकी बातों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने एक समृद्धि और समरसता की भावना को अपनाया। रमेश ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में दिया। उसने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयासों में शामिल होते हुए एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। वहां वह विभिन्न आयामों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता रहा और लोगों को धरोहर के महत्व का बोध कराने का प्रयास करता रहा। इस प्रकार रमेश ने अपनी यात्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लोगों के बीच पहुंचाया और एक सशक्त और समर्थ समाज की रचना की। उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और ध्यान ने उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल बनाया। रमेश की इस बौद्ध गाथा ने लोगों को एक सजीव उदाहरण प्रदान किया कि एक व्यक्ति अपने अंतर्यात्रा के माध्यम से कैसे समृद्धि और शांति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। नमो बुद्धाय।